ब्रिगेडियर साहब, आप क्या समझते हैं कि इस वक्त इत्तलात है कि पाकिस्तान आर्मी की तरफ से भारत को भरपूर जवाब के हवाले से बातें चल रही हैं और ये भी चल रहा है कि पाकिस्तान ने जवाबी स्ट्राइक भी की है और ये ताज़ा तरीन इत्तलात हैं कि 2 भारतीय तैयारे जो हैं वो मार गिराए गए हैं। अगर इस तरह का वापस जवाब दिया गया पाकिस्तान की तरफ से तो भारत को आलमी सतह पे ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के बाद 1999 कारगिल के बाद या फिर चाइना के महाज के 1962 के बाद ये किस तरीके का उनको जवाब है कि पाकिस्तानी फजाइया ने भारत के 2 तैयारे इतनी जल्दी रिस्पांस देते हुए मार गिराए? जी हाँ, देखें अभी रिपोर्ट्स का हम वेट कर रहे हैं कि हर तरफ से खबरें आ रही है और देखें आपकी फजाइया जो है आपकी एक बड़ी मजबूत फजाइया है और आपके जो टेक्नोलॉजिकल एज है तो पाकिस्तान के पास वो कैपेबिलिटी है और पाकिस्तान ने पास में भी डेमोस्ट्रेट किया था। आपके JF-17 थंडर ब्लॉक 3 है और इसके अलावा आपके J-10C है और दूसरे आपके पास जहाज भी हैं। तो मेरे ख्याल में हमने उनको खास तौर पर बावर करवाया था कि हम आपके साथ जो कुछ कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में जहाज गिराए हैं तो उनको मैसेज जो उनकी क्रेडिबिलिटी थोड़ी कुछ बची थी इंडिया की वो भी जाएगी और पाकिस्तान की जो शाहीन है उनको तो हमें खराज अकीदत पेश करते हैं। ये जो हमारे जो फजाओं के निगहबान हैं और ये देखें प्रोफेशनल आर्मी जो प्रोफेशनल हमने तो ब्रिगेडियर साहब बारहा बताया था कि राफेल उड़ाओगे तो इधर JF-17 के साथ PL-15 लगे हुए हैं। हमने तो ये भी कहा था कि J-10C भी तुम्हारा मुकाबला करने के लिए तैयार है और हमने ये भी कहा था कि अगर तुम 1950 के MiG-21 ये भी सही तरीके से उड़ा सके तो राफेल उड़ाने की तुम्हारे पास सलाहियत कहां पे आएगी? वो तो फ्रांसीसी इस वक्त परेशान बैठे हैं कि किन के हाथ में राफेल देती है। मैं ब्रिगेडियर साहब आपकी तरफ वापस आऊंगा। बाबर अलाउद्दीन साहब दिफाई तजियाकार वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बाबर अलाउद्दीन साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, कुछ देर पहले भारत एक एलामिया जारी करता है, बाकायदा तौर पर बताता है कि पाकिस्तान के 9 पॉइंट्स को टारगेट किया गया। लेकिन जवाबी कार्रवाई हमने देखी है कि इत्तलात ये मौसूल हो रही हैं कि पाकिस्तान ने वापस स्ट्राइक किया एक श्रीनगर एयरबेस को और फिर ये भी इत्तलात हैं कि पाक फजाइया ने भारत के 2 तैयारे मार गिराए हैं। अब इतना भरपूर जवाब, इतना जल्दी जवाब, ये भारत के औसान के सद तक खता करने के लिए काफी है? काफी है। इनको पता लग होना चाहिए था। हम बता रहे थे, इनको भी दुनिया को बता रहे थे कि अगर आपने कुछ किया तो फिर आप तैयार रहे, फिर आपको खुद समझ नहीं आएगी कि आपने अपने लिए कितनी मुसीबत खड़ी की है। देखिए, उन्होंने रात के अंधेरे में मसाजिद टारगेट की है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप को टारगेट करना संगीन जुराइम में आता है। फिर उसके बाद उन्होंने सिविलियंस को टारगेट किया है, वो भी एक संगीन जुर्म है। और उसके मुकाबले में पाकिस्तान ने अभी तक जो टारगेट किए हैं उनके 2 एयरक्राफ्ट टारगेट किए हैं, जो कि एक प्रोफेशनल आर्मी का रिस्पांस यही होता है। लेकिन यहाँ तक बात अभी रुकेगी नहीं, बिल्कुल नहीं रुकेगी। ये सिचुएशन उन्होंने एस्केलेट की है, फर्दर एस्केलेशन के जिम्मेदार वो हैं, हम बिल्कुल नहीं है। क्योंकि हम बारहा बता चुके हैं गुज़श्ता 2 हफ्ते में कि अगर इन्होंने कुछ किया तो उसका इनको जवाब मिलेगा। अभी वो दुनिया के तमाम ममालिक जो कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली इनसे राब्ते में हैं, इनको सपोर्ट करते हैं, उनको इस चीज का होना चाहिए। और हम वो बात नहीं भी हो सकती कि पाकिस्तान से मजम्मत करता रहे और दुनिया के सामने रोना रोता रहे कि हमारे से ज्यादती हो गई है, अब अक़वाम मुत्तहिदा का जलास बुलाए, अब ये करे वो करे। इस दुनिया में कोई किसी की मदद को नहीं आता जब तक आपके अंदर खुद आपके जोरे बाजू में ताकत ना हो। इसलिए बाबर अलाउद्दीन साहब, हमारे वजीर दिफा ने भी कहा था कि फेस सेविंग नहीं देंगे, फेस काला करेंगे, तो बरवक्त जवाब दे दिया गया है। फेस सेविंग नहीं मिल सकती इसमें, और ये यहाँ पर रुकने वाला सिलसिला नहीं है। उन्होंने हमारे मासूम सिविलियंस को टारगेट किया। हम उनकी तरह, हमारी पॉलिसी डिफरेंट है, हम उनकी तरह बेगुनाह लोगों को टारगेट नहीं करते। हमारा जवाब डिफरेंट होता है, जो कि अभी दुनिया देख रही है और आइंदा भी हमारा जवाब ये होगा। अदरवाइज हम टारगेट करना चाहे इस वक्त पूरे हिंदुस्तान के हम तमाम बड़े शहर को टारगेट कर सकते हैं, दुनिया जानती है, और ऐसे लीथल तरीके से टारगेट कर सकते हैं कि कोई चीज बच नहीं सकती। लेकिन हम प्रोफेशनल तरीके पर यकीन रखते हैं और भी आपने देख लिया और आगे मजीद भी ये होगा। मेरा ख्याल है कि ये सिचुएशन हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन शायद दुनिया के कुछ लोग ममालिक अभी भी ये समझ रहे थे कि ऐसा नहीं होगा। इनका वतीरा है कि जब भी इन्होंने पाकिस्तान में अटैक किया, रात के अंधेरे में किया, छुप के किया, बुज़दिलाना तरीके से किया, अभी भी उन्होंने अपना वो वतीरा वही दोहराया। लेकिन ये अभी ना 1971 है ना 65 है, टाइम्स बदल चुके हैं। अभी हमारी कैपेबिलिटी आगे से बहुत बेहतर है और उस कैपेबिलिटी का इन्होंने थोड़ा सा मजा चखा है। अभी आगे मजीद ये देख रहेंगे कि इन्होंने क्या हरकत की है। बाबर अलाउद्दीन साहब,
साथ ही मौजूद रहिएगा, मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। असद साहब साथ मौजूद हैं आप? असदुल्ला खान से भी राबिता दोबारा करेंगे। नाज़रीन, इस वक्त आपको अगर ताज़ा तरीन इत्तलात के हवाले से बताएं कि पाकिस्तान मुसल्लह अफवाज दुश्मन को भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखती है और देगी। ये अब से तकरीबन आधे घंटे पहले DGISPR का कहना था।